बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलमान। आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। मेरी मिसाल है मारूफ़ माहिर तालीम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल काहलू से, जिनका ताल्लुक़ पसरूर के नवाही गाँव लवेरे से है। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल काहलू जीएम यूनिवर्सिटीज़ और जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लवेरे से यूनाइटेड अरब अमीरात तक और उसके बाद पूरी दुनिया तक का ये सफ़र कैसा गुज़रा और जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस किस किस्म की तालीम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो है वो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से जो है वो खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो मेन चीज़ है जो आज मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी टू नो टुडे कि वी आर बिलोंग टू कि एक छोटे से गांव से हम तल्लक़ रखते हैं। आई एम ओवर देयर आफ्टर 6 मंथ बैक यूएई टू पाकिस्तान। आज मैं पाकिस्तान आया हूँ। जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो बेसिकली मुत्तहदा अरब अमारात में यूएई में फजीरा, रैसल हैमा, शारजाह और अजमान में अवेलेबल है। जो फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं आईजीसीएसई कैम्ब्रिज से यूके बेस्ड पे एफिलेटेड हैं। इसके अलावा जीएम यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वो बेस करता है यूनिवर्सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो डिफरेंट इंटरनेशनल और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जो मेन इसका मोटो है वो ये है कि कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी या बांग्लादेश की कम्युनिटी या जितनी भी मिडल ईस्ट की कम्युनिटी है, ताकि अब जो अरब कम्युनिटी है 2000 to 3000 स्टूडेंट जो हैं वो जीएम के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बड़ी इकनॉमिकल फ़ीस के साथ, और वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ना कि अब मुत्तहदा अरब अमारात में, बल्कि अब जो है वो मस्कत और सऊदीया में भी इसके जो इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सफ़र जो है वो हमारा आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था और आज अमारात में भी इसको 15 साल हो गए हैं। और इस साल अगर इस साल के रिज़ल्ट देखें तो हमारे पूरे यूएई में तमाम जितने भी इदारे हैं उनसे बेहतरीन रिज़ल्ट हैं और हमेशा से रहे हैं, क्योंकि जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और दूसरा जो है वो इंतहाई इकनॉमिकल फ़ीस में ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब जीएम जो है वो बाहसियत यूनिवर्सिटी जीएम यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम पे मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन यूएई के अंदर भी जो है वो उसकी फ़ाइल एज़ ए यूनिवर्सिटी बेस के लिए जो है वो पुट हो चुकी है, और फ्यूचर में वहाँ पे प्रॉपर जो है वहाँ की रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आके हायर एजुकेशन के अंदर जीएम काम करेगा। इसके अलावा फ्यूचर में हमारा बैक टू होम प्लान है पाकिस्तान के लिए कि हम अपनी तहसील पसरूर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस करवाएं मिडिल क्लास लोगों के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो फ्री हासिल कर सकें, ताकि फ्यूचर में वो आगे निकल सकें। इसी तरह मेरा जो एक और प्लान है वो ये है कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एरिए में यहाँ लेके आएंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल की बच्चे जो हैं वो डिग्री हासिल कर सकें। सर चूँकि आपका ताल्लुक़ पसरूर के नवाही गांव लवेरे से है और ज़ाती हैसियत से हम लोग पूछना चाहेंगे कि लवेरे और उससे मुत्तसिल जितने इलाके हैं उनकी तामीर और तरक्की में पहले भी आप काम करते रहे हैं, और आइंदा होने फ्यूचर के अंदर नियर फ्यूचर के अंदर लवेरे और उससे जितने मुल्हका इलाके हैं उनकी तामीर और तरक्की या उनके नौजवान नस्ल के लिए जो आपकी प्लानिंग्स हैं वो अगर आप शेयर कर दें अपने नाज़रीन के लिए। हाँ जी, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जस्ट आई नो पार्टिसिपेट द इलेक्शन PP48 एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और वो मकसद भी यही था कि आई वांट टू शेयर, आई वांट टू मीट एंड आई वांट टू इंटरेस्ट विद पीपल्स, ताकि मैं दोबारा से लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन पैदा करूं। और आपने देखा होगा मैंने कम्युनिटी में अपना जो मेरी माटो था या मेरा जो मकसद था, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, चूँकि आई एम लाइज इन इंटरनेशनल कंट्री, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया और मोर दैन 5000 जो पाकिस्तानी जो हमारे हलके की कम्युनिटी है मेरे साथ अटैच है। ये जो इलेक्शन लड़ने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि वो रवायती तौर पे इलेक्शन लड़ा जाए और बाद में गायब हो जाए।
وہ بالکل ایسا نہیں تھا. کمیونٹی کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں. جو لوگ الیکٹ ہوئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں آج 8 مہینے ہو گئے ہیں لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ ان کا ماٹو صرف الیکشن جیتنا تھا. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہم ایجوکیشنسٹ ہیں. ہمارا جو مین پرپز کوالٹی آف ایجوکیشن دینا ہے, اپنے علاقے کو سہولتیں دینی ہے, اور اس کا بہترین جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ہی ایجوکیشن. کیونکہ جب ڈور ٹو ڈور آپ کی ایجوکیشن جائے گی نا, ایک تو آپ کے اندر کانفیڈنس اور دوسرا آپ لوگوں کا آپس میں جو ہے وہ ہمدردی, محبت اور ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے اور تنگ نظری سے آپ دور جائیں گے. یہ جو جیسے کہ ہمارے دیہی علاقوں میں برادریزم, مجھے بڑا دکھ ہوا ایک ہفتہ پہلے کہ میں نے وہ نیوز پہ دیکھ رہا تھا. آئی ایم دیر ان منسٹری آف ہائر ایجوکیشن دبئی. آئی سٹ اوور دیر اینڈ ون ہیڈ لائن از گوئنگ آن دیر. ایک ہیڈ لائن چلی جی, وہ 8 سے 10 آن دی اسپاٹ بندے جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. یعنی ابھی بھی ہم 20 سال 40 سال پرانے فقدان میں ہیں, قتل و غارت. تو یہ ساری جتنی بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ڈیو ٹو نان ایجوکیشن, ڈیو ٹو ڈیفیشنس آف ایجوکیشن. لوگوں میں تعلیم نہیں ہے. آج بھی قتل و غارت اور یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو یہ تبھی ختم ہو سکتی ہیں جب تک آپ اپنے علاقے میں کوالٹی آف ایجوکیشن سے مراد کہ آپ شعور پیدا کریں, اپنے ایریے میں شعور پیدا کریں. اور انشاءاللہ ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم فیوچر میں ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے تاکہ ہمارا جو ہے وہ علاقہ ترقی کرے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کاہلوں کی شخصیت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے. پروفیسر ڈاکٹر شاہد اقبال کاہلوں کی شخصیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کا راز مسلسل محنت, کنسسٹنسی اور جد جہد میں پنہاں ہے, اور باوقار قوموں کا بھی یہی شیوا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.